नमस्कार दोस्तों। एक गरीब किसान। आज की कहानी एक गरीब किसान की है जो बहुत ही मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब ही हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता और कभी बाढ़ आ जाती और कभी तेज धूप आंधी, कोई न कोई कारण से उसकी फसल खराब हो जाती है। किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है कि मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। अब किसान की फसल खराब होने की वजह से उसने अपने घर में एक दिन फांसी लगाकर जान दे दी। तब वह ईश्वर के पास पहुंचा और पूछता है, हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? आपके ही कारण मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। तब भगवान ने कहा, तुमने आखिर आत्महत्या क्यों की? और मेहनत करते तो तुम्हारी फसल अगली बार शायद अच्छी हो जाती। तब वह किसान बोला, भगवान, मैंने दिन रात बहुत मेहनत की, लेकिन उस फसल ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और मेरी सारी फसल खराब हो गई। कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में ही शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो जाए तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता। तब भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुझे ही शक्ति देता हूँ। आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम बदलकर अपनी फसल को की रक्षा कर सकता है। 1-2 महीने गुजरने के बाद किसान के बेटे ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो अब शक्ति थी। अब वह जैसा चाहे मौसम बदल सकता था। किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेत पर आने ही नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को नष्ट होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। और साथ ही साथ यह भी सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा। इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल करना। कुछ महीने और गुजरने के बाद जब फसल काटने के लिए तैयार हो गई, तब उसने देखा कि उसका बेटा काफ़ी परेशान लग रहा है अपनी फसल को देखकर। लेकिन किसान समझ नहीं पा रहा था कि उसका बेटा फसल को देखकर इतना उदास क्यों है। वह सोच रहा था कि मेरी फसल तो कितनी अच्छी हुई है, क्योंकि मैंने जैसा मौसम चाहा वैसा ही मौसम किया, फिर भी मेरा बेटा क्यों परेशान है फसल को देखकर। अब किसान का बेटा फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बालियां के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब वह किसान बड़े परेशान हुआ। फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए यह कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैंने तुझे कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि इसकी जिम्मेदारी तो तुम खुद ही हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया।
ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और न ही तेज़ बारिश को सहने दिया, न ही धूप से तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें दिया ही नहीं, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उनका जन्म होता है सारी बालियाँ इसलिए खोखली रह गईं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष ही नहीं कराया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पूरा वक्त जो होता है, इसी से हमें जो सीख मिलती है, यही से एक इंसान की ग्रोथ होती है। आपको पता होगा कि जब एक इंसान मेहनत करने पर भी सफल नहीं हो पाता, आपको ऐसा लगे और ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको किस्मत ख़राब है, खुश हो जाइए, क्योंकि उस ईश्वर ने यह सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों दिया है। क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हैं। और ज़रा सोच कर देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब आपकी ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आता है। दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।